इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है वो आप लोगों के लिए पास एडजस्टमेंट रही है, राइट। नाउ पास एडजस्टमेंट तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि उससे पहले का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है। सो इन केस आपका पहले का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप पास एडजस्टमेंट वैसे भी नहीं कर सकते, बिकॉज द नॉलेज ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसकी जर्नल एंट्री इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले समझो कि व्हाट इज पार्टनरशिप। ऑब्वियसली ये सारे थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपके पास पता है, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, मैं सीधा प्रैक्टिकल पे आ रहा हूं। प्रैक्टिकल क्या था हमारा? प्रैक्टिकल हमने नया क्या पढ़ा यहाँ पे कि हम एज अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जब पहले 11th में पढ़ाई कर रहे थे तो हमने सीखा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। उसका जो नेट प्रॉफिट था वो हम डायरेक्टली जाके प्रोप्राइटर को ऐड कर देते थे, है ना। बट अब यहां लोग बढ़ गए, मतलब पहले एक इंसान था जो प्रॉफिट का राइट रखता था, अब यहां पे 2 से ज्यादा इंसान हो सकते हैं जो प्रॉफिट का राइट रखेंगे। मोरओवर द प्रॉफिट इज गिवन इन डिफरेंट फॉर्म्स। आप उन्होंने सैलरी बोल के दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के दो, आप कमीशन बोल के दो, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। वो सब क्या है? दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम ये कोई भी चीज उनको दे नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल डील को जो डीड है वो कुछ और कह दे। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ डीड इज ऑलवेज देयर कि इफ द डीड सेज दैट कि कोई चीज किसी तरीके से करनी है जो मेरा नॉर्मल वे नहीं है। नॉर्मल वे का मतलब कि मेरा नॉर्मल वे है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कैन ओनली बी गिवन इफ आई हैव प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं दूंगा, राइट। बट द क्वेश्चन कैन गो अगेंस्ट यू। क्वेश्चन ने अगर कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जिसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह लेंगे, तो सबसे बेसिक और पहला वर्ड जो आपको प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिस्टिंक्शन लाता है, दैट इज बेसिकली दिस 2 वर्ड्स, दैट व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है एग्जैक्टली आयान? व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? तो कि प्रॉफिट हो या ना हो मतलब वो देना ही है। एग्जाम्पल्स ऑफ द आइटम्स विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट नेसेसरली रेलिवेंट टू पार्टनरशिप, कोई जरूरी नहीं है पार्टनरशिप से रिलेट होते हो। सारे आइटम जो आज तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते आए हो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही थे सर। ये तो पार्टनरशिप में आने से कुछ और आइटम जुड़ गए साथ में, राइट। थोड़े से आइटम और ऐड हो गए, लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन ये पहले ही था, रेंट पेड टू द पार्टनर बिकॉज हमने उनकी जगह ले रखी है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? दीज आर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड व्हाट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स? बोलो सर। जो सिर्फ जब प्रॉफिट हो तब देना। तो उसके आइटम्स तो आपको पता है ना, बेसिकली पीएनएल एप्रो में जितने आइटम्स है वो सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अब इसको लिंक करो कैश बुक से, वहां पर भी हमने एक वर्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐड किया, वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के कंटेक्स्ट में था। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो रहा है कि जब प्रॉफिट हो गया तो उसे बांट रहे हैं, दैट इज एप्रोप्रिएशन। तो कैश फ्लो के कंटेक्स्ट में एप्रोप्रिएशन आ रहा था वो डिविडेंड, टैक्स, है ना, ट्रांसफर टू रिजर्व। और एप्रोप्रिएशन इन दिस केस इज व्हाट? दैट इज व्हाटएवर गिवन टू द पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी है यहां पे, है ना। ट्रांसफर टू रिजर्व की जनरल एंट्री पढ़ी है ना हमने यहां पे। तो दिट इज पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। एक लिंक तो मिलता है ना कि यहां और कैश फ्लो में हमारा ये लिंक क्या है, जो वर्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम यूज कर रहे हैं। सो दिस इज ए वेरी वाइटल वर्ड। इस एक वर्ड से पूरी क्वेश्चन को बदला जा सकता है, मतलब जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्चुअली वर्ड है, उससे किसी भी क्वेश्चन में कहानी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई चीज सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके आगे लगा दिया क्वेश्चन इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चाहे लॉस हो रहा हो हमारे को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ बेसिक जर्नल एंट्रीज में अगर देखा जाए तो हमने जो एक पेज लिख रखा था वही बेसिक जर्नल एंट्री थ्रू आउट है पूरे चैप्टर में, कहीं वो जर्नल एंट्री नहीं बदलती। वो जर्नल एंट्री क्या है, वो अगर कोर में रहोगे तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर इन सेंस की जर्नल एंट्री अपने साथ लेके चलते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पुरानी एंट्री भी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, तो अब नया कुछ नहीं आया है, अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल ही एंट्री है।
तो वॉट एवर गिवन टू द पार्टनर ये एंट्री होगी। साल के एंड में खर्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ले जाते हैं, सो क्लोजर की एंट्री भी होगी। वो क्या एंट्री है? दैट इज बेसिकली पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये नेचुरल एंट्रीज है, कोई रटने वाली एंट्रीज नहीं है जिसे बैठ के रट रहे हो, राइट? तो ये हमारी एंट्री है पैसे देने की, जो हम पहले भी यही एंट्री किया करते थे। दूसरी हमारी जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्री यहां पे थी कि जो हम ट्रांजिशन ले रहे हैं, यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां पे आ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और ट्रांजिशन की पहली एंट्री सबसे पहले मिस होती है। जो हमसे अगर जर्नल एंट्री मांग ले कोई, अभी तक हम क्या होता है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं यहां तक कि भाई पीएनएल एप्रो ड्रॉ कर देंगे हम, राइट? बट जो क्वेश्चन पूछेगा वो तुम्हारे इसी थियरी के अगेंस्ट जाएगा। वो कहेगा इससे हम पीएनएल एप्रो नहीं पूछेंगे, इससे हम जर्नल एंट्री पूछेंगे। सो वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री, सबसे पहली एंट्री हम सबसे पहले मिस करते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल टू द पीएनएल एप्रो। ये मिस नहीं होनी चाहिए। दैट इज पीएनएल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद जो एंट्रीज हैं वो आप अलग अलग करते हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। जो लास्ट पार्ट है यानी कि पीएनएल एप्रो में डालने वाली एंट्री, वो आप कंबाइंड करोगे, राइट? यानी कि अगर तीन चीजें हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दे रहे हो, तो आपकी जो ट्रांसफर की सेकेंड एंट्री होगी वो क्या होगी? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन। वो इकट्ठी होनी चाहिए। जहां जहां पॉसिबल है कंसोलिडेट करना, वहां वहां आप कंसोलिडेट करोगे। सो जो आपकी दूसरी एंट्री होती है ट्रांसफर टू पीएनएल की, वो हरदम कंसोलिडेटेड एंट्री पास करनी चाहिए। और उसका दूसरा तरीका होता है कि मैं ये सोचूं कि मैं जब पीएनएल एप्रो में लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं, लाइन से लिखी हुई है ना सारी चीजें। तो जो जो चीजों में डेबिट हो रहा है वहां पे, उसके लिए पीएनएल एप्रो डेबिट हो रहा है और बाकी सारी चीजें क्रेडिट हो रही है। ट्रांसफर टू रिजर्व ऑफ फंड इज अ यूनिक एंट्री। दिस इज ओनली एंट्री वेयर यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द पार्टनर्स, रादर कीपिंग इट असाइड। ठीक है ना? और सिर्फ एक ही चीज है, नॉर्मली हम जो पार्टनर से ले रहे होते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड दैट बिकम इनकम टू मी। तो पहले उनसे लेने की एंट्री, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो ट्रांसफर की एंट्री होगी। एंड लास्टली वट एवर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिमेनिंग। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने को दे रहे हैं तो यू हैव टू डू इट इन रफ टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो डायरेक्टली तो एंट्रीज से निकलेंगी नहीं। आप तो अकाउंट बनाओगे तभी निकल पाएंगे। तो रफली आपको उसको फाइंड आउट करना है कि आपकी प्रॉफिट या लॉस क्या है, मतलब ऑब्वियसली द रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है। सो जर्नल एंट्री की ऑर्डर क्या होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम है कि ये आप इग्नोर करते आए हो, इसलिए नहीं कि आपको पता नहीं है। आप ये चैप्टर जब भी करे हो तो एक बहुत सिंपल मेथड तुम लोग के पास रहता है कि भाई मैं अगर पीएनएल एप्रो बनाना सीख गया हूं तो मेरा ये फर्स्ट हाफ पार्ट हो गया पास एडजस्टमेंट से पहले का। बट प्रॉब्लम है कि इधर से ऐसी है ना, पीएनएल एप्रो की तरफ जाने वाली बातें कम होनी चाहिए मेरे ख्याल से एग्जाम में, रादर देन जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आना ज्यादा चाहिए। सो विल फोकस ऑन जर्नल एंट्री फॉर दिस, कि जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी। सो क्या क्वेश्चंस गिवन है भाई? पहला क्या है? सो कमिंग टू बैक टू, मतलब जो बेसिक कहानी है उसमें पहली कहानी आती है हमारे एक जजमेंट की, जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में जजमेंट के लिए बेसिकली आता है ऑन द बेसिस ऑफ कि पार्टनरशिप डीड क्या वर्क करती है या नहीं करती है, राइट? दैट इज हाउ पार्टनरशिप डीड वर्क्स। तो शरीर मैडम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है जरा पढ़ो फटाफट। Both Sarkar and Chatterjee are partners in a firm and do not have a partnership deed. Both introduced further capital of 2 lakh on 1st October 2019. Whereas Chatterjee took loan of 50. तो करना क्या है इसमें? फिर आगे कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको बताना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट अब मेरे को पहले बेसिक पे लेके आओ। व्हाट आर द प्रोविजंस इन केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड? फटाफट लाइन से बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन 6% पर एनम मैक्सिमम। पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो वो 6% पर एनम मैक्सिमम अलाउ होगा, राइट? हाँ।
और आखिरी क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। ओके, सो कोई आइडिया है कि एक और पॉइंट अगर मैं जोड़ूं इसमें कि चलो इसको थोड़ा आगे लेते कि व्हाट इफ अ माइनर इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, अगर एक माइनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो उसके राइट्स क्या होते हैं? कोई आइडिया है? वो खाली प्रॉफिट शेयर कर सकता है, लॉस नहीं कर सकते। कर सकता नहीं है, मतलब अलाउड उसको नहीं है कि दूसरे पार्टनर उसे लॉस नहीं दे सकते, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है कि माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड नॉट टू द लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, तो शिरीन ये पहला पॉइंट क्या था इसमें, इसमें डीड है कि नहीं है? फोर्थ वाले में नहीं है। डीड नहीं, और पहला पॉइंट क्या है? Both demands interest at the rate of 10% per annum on 2 lakh being his extra तो capital. दे दे क्या? नहीं। बेसिकली अगेन क्यों नहीं देना, वो रीजन जब लिखोगे ना तो ये 1 मार्कर्स में ही लिखना होता है हमें, तो रीजन थोड़ा ढंग से लिखना सीखना, सिर्फ नो लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ उसका रीजन देना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ देयर इज नो डीड इंटरेस्ट और कैपिटल कैन नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर्स। तो वो लैंग्वेज को अपना स्ट्रेट करना, खाली नो और यस लिखने से इसका आंसर तेरे को हाफ मार्क्स मिलेंगे 1 में से। ठीक है, वो भी उसके है ना, इसलिए क्योंकि उसकी मजबूरी है, नहीं तो वो भी ना दे तुम्हें। नकुल अगला क्या है पॉइंट? B. Sarkar desired that his son Deep should be admitted as a partner and he will give him half of a share. Bose and Chatterjee do not agree. तो ये क्या चीज है? ये तो तेरे डीड के अंदर की बातें हैं कि डीड के बाहर की बातें हैं? सर बाहर के। तो मतलब इसमें क्या डिसीजन होगा तेरा? सर नहीं। नहीं से काम नहीं चलेगा, अभी तो बताया तुझे यार, नहीं के आगे की लाइन बोलना कि क्यों नहीं। सर बिकॉज डीडी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो नहीं एग्जिट कर दी तो सोल्यूशन तो होगा, वो कह रहा है हाफ शेयर नहीं देंगे, तो क्या एडमिट ही नहीं कर सकते? इक्वल शेयर हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम उस पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, कि प्रॉब्लम ये है कि उसको आधा शेयर नहीं दे सकते? सर आधा शेयर नहीं दे सकते। तो कितना दे सकते? मतलब हाफ ऑफ इक्वल में मतलब सब में इक्वल बटना चाहिए, और उसके एडमिशन जो भी होगी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स होनी चाहिए। एडमिशन शुड बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर क्वेश्चन या लाइन क्लियर है इस बात पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर एडमिट भी हुआ तो सारे पार्टनर इक्वली शेयर करेंगे इन एब्सेंस ऑफ डीड। ठीक है, ओजस अगला क्या है? अगला है बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the banks, which is 12% per annum. ये लोन दिया किसने है भाई? चैटर्जी साहब ने लोन दिया है क्या हमें, फर्म को? इंटरेस्ट ऑन पार्ट लोन 6% होना चाहिए ना, सिर्फ इधर 12%। तो ये स्पेसिफिक नहीं था एक्चुअली वहां पे कि पार्टनर का लेंडिंग लोन कि उससे लिया हुआ लोन किस पे लगा, ये क्लियर था है क्या वहां पे? वहां तो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा ना कि इट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शुड नॉट एक्सीड 6% पर एनम। ये पढ़ा वहां पे कि ये पार्टनर को हम लोन दे रहे थे कि पार्टनर से लोन ले रहे थे? तो ऑब्वियसली सेड कि वहां पार्टनर लोन का मतलब दोनों तरफ का ही होगा, बिकॉज इट्स नॉट मेंशनिंग कि वो कौन सी तरफ का है। तो इसीलिए चाहे लो या दो तो वो 6% पर एनम के ऊपर का नहीं हो सकता। तो द रेट रिमेन सेम एट 6% पर एनम। जस्सी अगला क्या है, कुछ बचा है? यस सर। क्या बताओ? Sarkar has withdrawn 50,000 from the firm for his personal use. Bose and Chatterjee argue viewed that Sarkar should be charged interest rate at the rate 10 per annum, 10%। तो क्या करें हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम देगी, मतलब लेगी ही नहीं, नॉट अलाउड होगी। हाँ, मतलब डीड नहीं है तो बेसिकली हम अलाउ हमें चार्ज नहीं कर सकते एज ए फर्म कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले ले। ठीक है ना? यस सर।